नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा में आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका कि आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है? बतानी है दोस्तों कि जो रोहिंग्या होते हैं वो किस देश के एक जातीय समुदाय होते हैं। आप सब दोस्तों प्रायतः रोहिंग्या का नाम सुने होंगे, तो बतानी है दोस्तों कि रोहिंग्या जो होते हैं किस देश के एक जातीय समुदाय हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि म्यांमार देश के दोस्तों रोहिंग्या क्या है, एक जातीय समुदाय हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु है जो हमारी हथेली पर पिघल जाती है, यानी कि मेल्ट हो जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गैलियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। गैलियम धातु क्या होती है, हमारी हथेली पर पिघल जाती है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन बी, गैलियम। दोस्तों, गैलियम एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर होगा, गैलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाभारत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि महाभारत जो प्राचीन ग्रंथ है इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, महाभारत। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वेद व्यास जी के द्वारा रचित यह दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, महाभारत। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु क्या है, उत्तरदायी विकिरण होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट किरणें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूवी किरणें कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये दोस्तों क्या होते हैं, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होते हैं एवं त्वचा के कैंसर के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी विकिरण होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, बतानी है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयपुर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा, जयपुर होगा। आप सभी को बता दें कि जयपुर दोस्तों राजस्थान राज्य की राजधानी है। और दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, कहा जाता है। बतानी है दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ध्रुव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह में ध्रुव सही उत्तर होगा। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सामान और सेवा कर यानी कि दोस्तों जीएसटी शुरू किया गया था।
बतानी है कि भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी शुरू किया गया था, यानी कि दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में सामान और सेवा कर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जीएसटी सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों फ्रांस ने इसे 1954 ईस्वी में लागू किया था। आप लोगों को याद रखनी है 1954 ईस्वी में फ्रांस ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू की थी। और दोस्तों भारत में यह जीएसटी कब शुरू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। और 1954 ईस्वी में फ्रांस दोस्तों जीएसटी शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसव पीड़ा, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, कि दीवारों में संकुचन के कारण होता है। दोस्तों बतानी है कि जो लेबर पेन होते हैं, प्रसव पीड़ा जो होती है, जो डिलीवरी के समय माताओं को होती है, बतानी है कि दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रसव पीड़ा जो होती है गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आप सभी को याद रखनी है ऑप्शन सी गर्भाशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। दोस्तों बतानी है कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयराम रमेश। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा जयराम रमेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति। दोस्तों बतानी है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। और हाँ दोस्तों, वो प्रश्न भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, मापने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों बतानी है कि किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विभवांतर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 29 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद यानी कि दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। आप सभी को याद रखनी है 29 अगस्त को प्रतिवर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। आप सभी को बता दें दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और इनके जन्मदिन के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? बतानी है दोस्तों कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जो माराडोना हैं किस देश से संबंधित हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जो प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जिनका नाम क्या है, माराडोना, किस देश से संबंधित हैं, अर्जेंटीना से। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि, दोस्तों बतानी है कि विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेंटानल। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि पेंटानल। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बतानी है दोस्तों कि जो वैज्ञानिक नाम होते हैं अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिनियस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। लिनियस के द्वारा दोस्तों वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली प्रस्तुत की गई थी। आप सभी को दोस्तों बता दें कि लिनियस का पूरा नाम कैरोलस लिनियस है और इन्हें दोस्तों वर्गीकी का जन्मदाता अर्थात फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, लिनियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? बतानी है दोस्तों कि प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में बागवानी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बतानी है दोस्तों कि महाराष्ट्र में बागवानी का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि महाराष्ट्र में बागवानी का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिसे 2017 में ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों बतानी है तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिन्हें 2017 में ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, के चंद्रशेखर राव। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है के चंद्रशेखर राव को वर्ष 2017 में ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सभी को याद रखनी है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, के चंद्रशेखर राव। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बतानी है कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए, मुंबई में। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। बीसीसीआई का मतलब होता है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। आप सभी को दोस्तों बता दें कि बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिसंबर 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन ए, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? दोस्तों बतानी है कि परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नैनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिल जाने पर विस्थापित होता है। दोस्तों बतानी है कि तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिल जाने पर क्या विस्थापित होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है
तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिल जाने पर क्या विस्थापित होगा? तो ऑप्शन सी तांबा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के तौर पर मनाया गया है या मनाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के तौर पर क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेवा दिवस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। पूरे भारत में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के तौर पर क्या मनाया जाता है? सेवा दिवस। यानी कि आप सभी को याद रखनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोस्तों 17 सितंबर को होता है, 17 सितंबर को। और दोस्तों इस दिन प्रतिवर्ष सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आप सभी को याद रखनी है सेवा दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अब इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। इसका जवाब दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।